अभी गेट 2009 का क्वेश्चन देखते हैं हम कि द एंटर सी एस ए एंड लीव सी एस फंक्शन टू इम्प्लीमेंट क्रिटिकल सेक्शन ऑफ ए प्रोसेस आर realized using test and set instruction as follows। तो यहाँ पे इन्होंने कोड दिया हुआ है अपना कि void enter critical section x, then while test and set x, then void leave cs। ये हमारा हमने जो कोड लिखा था ना ये सिमिलर उसी की तरह ही है, बस हल्का सा उन्होंने वो चेंज कर रखा है। इसके अंदर क्या है कि टेस्ट, यहाँ पे टेस्ट एंड सेट की वैल्यू x, यानी कि उसके अंदर क्या होगी जब वो लीव करेगा यहाँ से, जब क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुसेगा तो टेस्ट एंड सेट लगा देगा। दैट मींस एक ही लाइन में वो दोनों चीजें हो रही है, जो कि हम क्या कर रहे थे, जो कि हम x की वैल्यू 1 कर रहे थे, तो वो अब एक ही लाइन में हो जा रही है वाइल में, ठीक है, टेस्ट एंड सेट में, जो कि हमारा x की वैल्यू हम यहाँ पे 1 कर दे रहे हैं और x की वैल्यू यहाँ पे हम 0 कर दे रहे हैं। लेकिन x की वैल्यू 1 कब हो रही है, जब वो जैसे ही एंटर कर रहा है टेस्ट एंड सेट के अंदर। टेस्ट एंड सेट का मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से एक ही लाइन में हम क्या कर दे रहे हैं, एक ही में कंपैरिजन हो रहा है और एक ही में हम जैसे ही कंपैरिजन कंप्लीट हो जा रहा है हम x = 1 कर दे रहे हैं, ठीक है। और जब हमारा हम क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जब हम लीव कर रहे हैं क्रिटिकल सेक्शन को, जब हम यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन के इसके बाद घुस के जब हम क्रिटिकल सेक्शन को लीव करेंगे तो हम वापस x की वैल्यू 0 कर देंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी, ठीक है। इन द अबव सॉल्यूशन x इज a memory location associated with the critical section as is initialized to 0। करंटली सबसे पहले क्या एंट्री, इसकी x की वैल्यू क्या है 0 है, इसका मतलब ये वेकेंट है। सो सबसे पहले एंट्री करने के लिए पहले से वेकेंट है, सो कोई भी अपना घुसेगा वो टेस्ट एंड सेट करके उसकी वैल्यू 1 कर देगा और जब लीव करेगा तो वापस x की वैल्यू 0 कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे वाले कोड की तरह ही है, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ 4 स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें से हमारे को बताना है ट्रू कौन सा है, कैसे है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि द अबव सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज डेडलॉक फ्री। सो ये जो हमारा ऑप्शन है ये ट्रू है। ये ट्रू क्यों है, क्योंकि हमारे इसके ये जो हमारा ये टेस्ट एंड सेट लॉक है, टेस्ट एंड सेट लॉक वाला जो हमारा ये प्रोसेस शेड्यूलिंग मैकेनिज्म है, इसके अंदर हमारा डेडलॉक नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, हमारा प्रायोरिटी इन्विजन होता है, लेकिन इसके अंदर डेडलॉक नहीं होता। डेडलॉक और प्रायोरिटी इन्विजन दोनों अलग चीजें हैं। प्रायोरिटी का मतलब कि एक लो प्रायोरिटी को मिला हुआ है फिर एक हाई प्रायोरिटी वाला आ जाता है, तो प्रायोरिटी इन्वेजन होता है। हमारा डेडलॉक क्या होता है, डेडलॉक ये होता है कि एक प्रोसेस है हमारा, इसको कुछ काम करने के लिए इसको कोई रिसोर्स चाहिए, एक काम करने के लिए इसने कुछ काम करा होता है, कुछ आधा काम कंप्लीट कर दिया, कुछ काम करने के लिए इसे किसी रिसोर्स की जरूरत है, वो रिसोर्स इसके पास है, ये रिसोर्स इसके पास है, ठीक है, इसके पास है। इस वाले ये यानी कि अभी किस लिए रुका हुआ है, क्योंकि उसको ये वाला रिसोर्स चाहिए, ठीक है, और इसने अपना आधा काम किया हुआ, इसको एक रिसोर्स चाहिए जो कि इसके पास है, ठीक है। ये अभी इसलिए रुका हुआ है क्योंकि कोई एक रिसोर्स है जो इसके पास है, ठीक है। तो ये वाला जो बंदा, ये सपोज करो प्रोसेस P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ठीक है। P1 रुका हुआ है किसी रिसोर्स के लिए जो कि इसको कब मिलेगा, जब P2 उस रिसोर्स P1 को जिस रिसोर्स चाहिए वो रिसोर्स P2 ने ले रखा है अभी, P2 जब उसे रिलीज करेगा तभी मिलेगा। तो P2 अभी से रिलीज नहीं कर रहा क्योंकि P2 को कुछ काम करने के लिए किसी रिसोर्स की जरूरत है जो कि P3 के पास है, ठीक है। तो P3 जब तक वो रिसोर्स रिलीज नहीं करेगा P2 अपना काम नहीं करेगा, ठीक है। और P3 को कुछ काम करने के लिए किसी रिसोर्स की जरूरत है जो कि P1 के पास है, तो P1 जब तक उसे रिलीज नहीं करेगा तब तक P3 अपना काम कंप्लीट नहीं करेगा। तो ये हमारी डेडलॉक की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है। इसमें कोई प्रायोरिटी का चक्कर नहीं है, एक रिसोर्स दूसरे के पास है और वो उसको जब तक छोड़ेगा नहीं तब तक उसके पास हमारा उसका नंबर नहीं आएगा। तो ये डेडलॉक की सिचुएशन होती है, जो कि अभी डेडलॉक की सिचुएशन हमारी टेस्ट एंड सेट लॉक के अंदर नहीं होती। सो ये वाला ऑप्शन जो है ये द अबव सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इज डेडलॉक फ्री। ये बात ट्रू है कि टेस्ट एंड सेट लॉक के अंदर हमारा ये जो हमारा कोड दिया हुआ है इसके अंदर ये डेडलॉक नहीं है, यानी कि डेडलॉक फ्री है। सो ऑप्शन सेकंड देखते हैं, द सॉल्यूशन इज स्टारवेशन फ्री। सो ये जो हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है ये स्टारवेशन फ्री है, ये बात रॉन्ग है। स्टारवेशन फ्री क्यों है, ये स्टारवेशन फ्री क्यों नहीं है, क्योंकि हमने देखा था ना, इसका मतलब हमारा इसके अंदर स्टारवेशन किस तरीके से होगी मैं आपको बता देता हूं। आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर स्टारवेशन नहीं है, लेकिन इसके अंदर स्टारवेशन होगी। बताओ कैसे होगी इसके अंदर स्टारवेशन। सपोज करो कि हमारा कोई प्रोसेस आया, ठीक है, प्रोसेस आया और प्रोसेस अंदर चला गया, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर पहुंच गया, ठीक है। देन प्रीएम्प्ट हुआ, प्रीएम्प्ट होने के बाद हमारा प्रोसेस P2 आया, ठीक है। P2 आया तो P2 अभी गेट पे ही खड़ा है क्योंकि उसे अंदर तो जाने दिया जा नहीं रहा, ठीक है। तो फिर और P2 जब अपना कंप्लीट, जब तक प्रोसेस P3 आ गया, ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस P3 आ गया, ठीक है, प्रोसेस P3 को भी अभी अंदर जाने नहीं दिया गया, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि P1 ने अपना काम कंप्लीट कर दिया, ठीक है, और अभी गेट पे कौन जने खड़े हैं, P1 एंड P2 दो खड़े हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा कि हमने P2 को CPU ना दे करके P3 को CPU पकड़ा दिया,
ठीक है, P3 इस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर घुस गया, ठीक है। मैं आपको ऐसे दिखाता हूं, ये हमारा क्रिटिकल सेक्शन है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, ये हमारा एग्जिट पॉइंट है। यहाँ पे सबसे पहले P1 आया, P1 को खाली मिला, P1 इसके अंदर चला गया, ठीक है। फिर P2 आया, ठीक है, P2 आगे यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये अंदर जा नहीं सकता क्योंकि P1 ऑलरेडी P वहां पे है। जब तक P3 आया, P3 भी यहाँ पे खड़ा हुआ है, ये कह रहा मेरे को भी अंदर जाना है, तो फिर उसने कहा कि नहीं अभी तो P1 ऐसे गया हुआ है, ठीक है। जब तक P1 ने अपना काम खत्म किया और उसके बाद यहाँ पे लॉक की वैल्यू क्या कर दी, लॉक की वैल्यू इसने वापस 0 कर दी, ठीक है। जब इसने लॉक की वैल्यू 0 कर दी, ये बाहर निकला, तो अब हमारे पास गेट पे कौन खड़े हैं, P2 और P3। तो फिर अब लक की बात है कि कौन इन दोनों में से लक की बात है कि कौन अगला नंबर आएगा। हमारे को ये तो डिवाइड नहीं कि P2 पहले आया तो उसको देंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। दो खड़े हैं तो रैंडमली हम किसी को भी उठा लेगा हमारा सीपीयू, ठीक है। तो हमारे सीपीयू ने सपोज करो P3 को उठा लिया, ठीक है। तो अब P1 काम से निकल गया, P1 ने अपना काम पूरा खत्म करके निकल गया। अब आया P2 वहीं पे खड़ा है, लेकिन P3 को नंबर मिल गया, P3 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला गया, ठीक है। P3 अभी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जा रहा है, तो P2 अभी अंदर जा नहीं सकता जब तक P4 आ गया। P4 यहाँ पे खड़ा हो गया, ठीक है। P4 कह रहा है मेरे को भी अंदर जाना है, ठीक है। लेकिन अभी लॉक की वैल्यू 1 हो रखी है, यहाँ पे लॉक की वैल्यू जब 1 हो रखी है तो ये अंदर नहीं जा पा रहा है। जब तक P3 ने क्या किया, P3 ने भी अपना काम खत्म किया, जब तक कौन खड़े, P2 और P4 यहाँ पे खड़े हुए। लक की बात ये है कि बेचारा P2 का नंबर नहीं आया, क्योंकि ऐसा कोई हमने मैकेनिज्म इसके अंदर बताया नहीं है कि जो पहले आया उसी को मिले। अब वहां पे 2 और 4 दोनों के दोनों P2 और P4 दोनों के दोनों खड़े हैं, तो हमारे सीपीयू सोल्यूटर ने P2 को छोड़ के सपोज करो P4 को कर दिया। इसी तरीके से आते जा रहे हैं और यहाँ पे लगते जा रहे हैं, और बाय चांस उन सबको नंबर मिलता जा रहा है और बेचारा P2 यहीं पे खड़ा का खड़ा रह गया। तो फिर हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जिससे हम ये कह सकें कि सॉल्यूशन स्टार्वेशन फ्री है, इसके अंदर स्टार्वेशन है, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर चीजें चलेंगी तो P2 बेचारा स्टार होता रहेगा लॉन्ग टाइम तक। सो दिस सॉल्यूशन इज स्टार्वेशन फ्री, ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है, ठीक है। अब आ जाते हैं द प्रोसेस एंटर्स क्रिटिकल सेक्शन इन FIFO ऑर्डर। लाइन ऑफ स्टेटमेंट नंबर 3 में कह रहा है कि द प्रोसेस एंटर्स क्रिटिकल सेक्शन इन FIFO ऑर्डर। ऐसा कोई चक्कर नहीं है, अगर प्रोसेस FIFO ऑर्डर में अंदर घुसते फिर तो हमारा स्टार्वेशन होता ही नहीं ना। स्टार्वेशन किस लिए, क्योंकि FIFO ऑर्डर में नहीं चल रहा है। अगर FIFO ऑर्डर में चल रहा होता तो हमारा पहले P1 जाता, फिर P2 का नंबर आ जाता, फिर P3 का आता, फिर P4 का आता। P2 बेचारा इतनी देर तक स्टार भी नहीं करता, ठीक है। तो हमारे अंदर इसके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि हम ये डिसाइड करें कि ये 2 है, इसके बाद ये आया तो हम इसको, इसके बाद इसका नंबर आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर पीछे 3-4 बंदे खड़े हैं तो रैंडमली हम किसी एक को उठा करके इसके अंदर डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट ऑर्डर के अंदर नहीं चल रहा है हमारा टेस्ट एंड सेट लॉक वाला, ठीक है। इसके अंदर ऑप्शन 4 क्या कह रहा है, स्टेटमेंट 4 कह रहा है कि मोर देन वन प्रोसेस कैन एंटर क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। ये कह रहा है कि एक टाइम के अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर 2 बंदे जा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। टेस्ट एंड सेट हमारे को क्या प्रोवाइड कराता है, हमारे को म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराता है। म्यूचुअल एक्सक्लूजन का मतलब क्या है कि एक टाइम के अंदर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक से ज्यादा बंदे नहीं जा सकते। सो टेस्ट एंड सेट जब हमारे को म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड कर रहा है, इसका मतलब मोर देन वन प्रोसेस कैन एंटर क्रिटिकल सेक्शन एट द सेम टाइम। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एक टाइम में एक ही बंदा जा सकता है, क्योंकि ये कौन सा हमारा टेस्ट एंड सेट लॉक जो कि हमारा को म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रोवाइड करा रहा है। सो ऑप्शन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों के तीनों फॉल्स है। ट्रू कौन सा है हमारा, स्टेटमेंट 1। सो हमारे को ये बताना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमारे पास ये 4 ऑप्शन है, ए जिसमें कह रहा है कि फर्स्ट ओनली, बी सेकंड एंड, बी ऑप्शन में कह रहा है फर्स्ट एंड सेकंड, सी ऑप्शन में कह रहा है सेकंड एंड थर्ड, डी ऑप्शन में कह रहा है फोर्थ ओनली। सो हमारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर ऑप्शन ट्रू होगा, ऑप्शन ए हमारा सही होगा कि फर्स्ट ओनली। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है, बाकी सारी स्टेटमेंट्स हमारी फॉल्स है, ओके।